Hello students, welcome back in online teaching class, standard 11th, organic chemistry and some basic principles and techniques. Okay students, at first how are you all of you? How are you all of you? Fine. And today I am explaining you chemistry and your lesson is organic chemistry, some basic principles and techniques. Okay. Now let's start its next topic. I explain you up to the resonance. Now the effects of resonance. Okay. In this lesson, this resonance effect is including syllabus in this year in your course. Okay, ये इंक्लूड सिलेबस है 12.7, जहाँ तक मैंने 6 तक आपके एक्सप्लेन किए थे 12.7.6. नाउ लेट्स वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट. अब रेजोनेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वो क्या होता है. ओके, अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसके इफेक्ट्स. ठीक है, तो रेजोनेंस में मैंने क्या बताया था कि जिसमें जो होता है मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर बॉन्डिंग चेंज होने से उनके जो डिफरेंट कितने 1 या 2 फेस या 3 फेस तक भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सिकल बॉन्डिंग जो होती है वो अल्टरनेटिव चेंज होती रहती है. अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके अंदर मेन जो होता है पोलराइजेशन होता है प्लस और माइनस में. जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का, और वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड रहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर कार्बन हम लेते हैं तो ये कार्बन यहाँ पे ये क्या हुआ, ये पाई बॉन्डिंग है. और इसका मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताया था कि जैसे यहाँ से लेकर के कहाँ पे पाई बॉन्ड से लेकर कहाँ पे आया एटम की तरफ. तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इसमें जो इफेक्ट हुआ वह कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट, कि उसकी एनर्जी जो होती है उसके अंदर चेंजेस हो जाता है. और ये जो रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं. आर भी हो सकता है और एम इफेक्ट भी हो सकता है. अब हम यहाँ पर आपके सिलेबस में है आर इफेक्ट, जो कि 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. तो हम यहाँ पर रेजोनेंस आपको समझ में आ गया. अब इसका इफेक्ट जो होता है ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हम ले रहे हैं. यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस में ये आपको एग्जांपल दिया है एनिलीन का. ये बेंजीन है, इसके ऊपर एमीन ग्रुप आकर के जुड़ गया है. मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से इसका पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम लिखते हैं प्लस आर इफेक्ट. ओके, तो ये प्लस आर इफेक्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये है एनिलीन. ठीक है, ये एनिलीन का यहाँ पर एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा. एनिलीन जो होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. इसके अंदर रेजोनेंस कैसा आ रहा है, जब भी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो वो कहाँ पर होगा, वो होगा टेक अवे. ठीक है, टेक अवे मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेक अवे द एटम. समझ रहे हो आप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, टेक अवे फ्रॉम द एटम. ये यहाँ पर ये एटम है. ठीक है, यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है. कहाँ पर, यहाँ पे हो रहा है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टेक अवे द एटम. एटम की तरफ से इसको लेकर के जा रहा है, तो यहाँ से इसको लेके ले जाएगा. टेक अवे मतलब दूर ले जाएगा. जो जैसे ही ले जाता है जो देने वाला होता है वो प्लस आ जाता है. इसीलिए यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो एटम से टेक अवे हुआ है. इसके लिए यहाँ पर जो इसका सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा इसके कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स के अंदर. समझ में आ रहा है आपको, सब्स्टिट्यूशंस क्या हुआ, जैसे यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पर टेक अवे हो गया इसका इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ, यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग हो रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है आपको इसकी तरफ. तो यहाँ से इसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन. जहाँ पर बॉन्डिंग हुआ है वो वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अटैच क्या हो गया इसका फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने बॉन्डिंग को टेक अवे कर लिया है, ले लिया है उसको, और इसकी जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब फिर से यहीं पे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे. फिर वापस नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ अगर यहाँ पर आ गया है तो फिर से ये मूव करके यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर. अल्टरनेटिव आपको करना है एक छोड़ करके एक. ठीक है, तो मैं इसका आपको एक डायग्राम भी बना के बता देती हूँ किस तरह से हुआ है एनिलीन का. यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे आप ले लेंगे एक, आप जैसे यहाँ पर ले रहे हैं एनिलीन. ठीक है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप NH2 लगा देते हैं तो वो हो जाती है एनिलीन. इसके अंदर बॉन्डिंग का ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट बॉन्डिंग लगानी है आपको एक छोड़ करके एक.
ठीक है, केवल इस बॉन्डिंग को ही शिफ्ट करना है, उसी का सब्स्टिट्यूशन होगा। कहाँ पे बताया था मैंने आपको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक अवे द एटम। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे एटम को ले लेता है, ठीक है। तो दूसरे वाले में इसकी पोजीशन कहाँ से हो गई, हम इसके 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2, यहाँ पे है ये देखिए ये है 3, और यहाँ पे ये देखिए ये है 4, ठीक है। हमने 4 बेंजीन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए। अब यहाँ से इसका अल्टरनेशन हो गया, तो ये वाला जो यहाँ पे था ना, ये वाला ये बॉन्ड, तो यहाँ पे अल्टरनेशन होकर के यहाँ पे इस तरह का अल्टरनेशन हो गया, और इसकी जगह पर क्या आ गया है, यहाँ पे आ गया है बॉन्डिंग बाहर और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसका मूवमेंट हम अल्टरनेटिव करेंगे, तो यहाँ से इसका मूवमेंट हो गया, तो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। फिर से हम इसका मूवमेंट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब इसका बॉन्डिंग आप चेंज करते रहिएगा, अल्टरनेटिव बॉन्डिंग, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो उसकी जगह पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, अटैच हो जाता है यहाँ पर उसका, ठीक है। ये आप जो अटैचमेंट है इसको ध्यान में रखिएगा आप कि किस तरह का अटैचमेंट हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसका ग्रुप का इसके साथ में, और इस तरह से यहाँ पर ये हो जाता है आपका प्लस आर इफेक्ट, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, इसमें एनिलीन का एग्जांपल ध्यान रखिएगा। अब ये दूसरा आपका नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है, उसके जो पॉजिटिव वाला था उसमें था कि टेप अवे, लेकिन इसकी तरफ हो जाएगा टुवार्ड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द एटम। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, एटम की तरफ, समझ में आ रहा है। ये देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द एटम। एटम मतलब जहाँ पे कोई भी कंपाउंड लगा होगा वो कहलाएगा एटम। तो उस एटम के ऊपर, हाँ, मतलब एक कंपाउंड का अगर ऑक्सीजन है तो एटम, अगर नाइट्रोजन है सिंगल तो वो है एटम। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स वर्ड याद रखिएगा, दोनों में यही डिफरेंस होता है। उसके अंदर था टेक अवे, ठीक है, टेक अवे द एटम, और यहाँ पर हो गया टुवार्ड्स द एटम, एटम की तरफ, उसकी तरफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कौन जो यहाँ पे हो रहा है इसका रेजोनेंस इफेक्ट। और ये वाला जो है इसके लिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है नाइट्रोबेंजीन का। ये बेंजीन देख रहे हैं, इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रेट जो होता है उसके ऊपर ऑलरेडी माइनस चार्ज होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, अगर इसके साइड में आया तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देता है वो क्या हो जाता है, माइनस चार्ज वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये माइनस चार्ज, इसीलिए हम इसे बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, माइनस वाले में नाइट्रोबेंजीन, और प्लस वाले जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है उसके अंदर एमीन, उसके ऊपर प्लस का चार्ज और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की अल्टरनेटिव शिफ्टिंग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में आपने देखा है जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है कि यहाँ पर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन और डबल बॉन्डिंग के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको भी सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है, सेम टू सेम। इसके अंदर सिर्फ अल्टरनेटिव आपको चेंज कर देना है कि जहाँ पे एरो जो यहाँ पे जो लगा है वो बनाना है आपको, यहाँ से पाई बॉन्ड से कहाँ पर इसके एटम की तरफ ही एरो लगाना है। तो यहाँ पे जैसे ही लगा तो एरो की यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ से हो गई, ये वाला एरो जो था ये वाला निकल गया है, और यहाँ पे इस तरह के 2 एरो आ गए, फिर से इसकी शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई है, तो ये वाला जो था बॉन्डिंग यहाँ पर आ गया है, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई है, तो यहाँ पर आ गया है। जहाँ जहाँ एरो लगाया हुआ है उधर बॉन्ड आप बना देंगे, ठीक है। ये भी अल्टरनेटिव ही हो रहा था, एक को छोड़ करके दूसरा, तो बहुत सिंपल है, एक बार यहाँ से लिया तो दूसरी बार उधर से ले लिया, यहाँ पे ले लिया। देखिए ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बॉन्डिंग आ गया, अब ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बॉन्डिंग आ गया। ओके, बस बहुत सिंपल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल्स के साथ में। अब इसके बाद में आता है अपना एटम और सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स जो प्रेजेंट करते हैं प्लस आर और माइनस आर को। तो इसके ग्रुप के नाम आप ध्यान रखिएगा कि कौन प्लस आर इफेक्ट को, कौन प्लस आर मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को कौन से ग्रुप शो करते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन्स के अंदर क्या होता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सभी हेलोजन ग्रुप्स। OH ग्रुप्स, OR ग्रुप, OCOR ग्रुप, एमीन ग्रुप, NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप और NHCOR ग्रुप। तो ये सब के सब प्लस आर इफेक्ट रखते हैं। और माइनस आर एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड और नाइट्रेट ग्रुप, ये सब के सब ग्रुप जो होते हैं ये सब के सब माइनस आर इफेक्ट रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ में। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके इसमें एक दो रेजोनेंस में बता दिया था एग्जाम्पल्स के साथ में।
कि यहाँ पर सिंगल और डबल बॉन्डिंग चेंज होती है साइक्लिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। इसके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। बेंजीन चेन बताई थी, उसके अंदर डबल बॉन्ड था और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम था जो एब नॉर्मल बिहेवियर को शो कर रहा था। और एक इसका एग्जाम्पल जो है 1,3-ब्यूटाडाइन भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है, नाइट्रोबेंजीन। जो एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन थे वो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हुए थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एनिलीन था और एक नाइट्रोबेंजीन भी था। ये दो एग्जाम्पल तो आपको वैसे भी यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिए गए थे और जैसा इनका डायग्राम बना है स्ट्रक्चर का वैसा ही बनाना है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे इस तरह का अल्टरनेटिव बॉन्डिंग था, उसके अंदर ही चेंज हो गया था। इसके अंदर भी ऐसा था। और किस तरह से चेंज हुआ था, जहाँ यहाँ पर जो था इसमें अंदर यहाँ पे माइनस था, तो हमने क्या किया था कि बॉन्डिंग को ही चेंज किया था, बॉन्डिंग के ऊपर ही एरो लगेंगे। और इसके अंदर कहाँ पे था, ये एटम से टेक अवे था, इसलिए यहाँ पर एटम की तरफ लगेंगे। ठीक है, बस यही इफेक्ट था। और इस तरह से यहाँ पर इसकी डीलोकेलाइज जो होती है पाई इलेक्ट्रॉन की वह हो गई थी और ये सिस्टम डेवलप हो गया था पोलैरिटी के अंदर। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वो तो हमने देखे थे, रेजोनेंस इफेक्ट। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशंस होता है। जहाँ पर S होता है वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग, सिंगल जो होता है ना सिंगल, वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, तो वहाँ पर वो हो जाएगा उसका कौन सा, S ऑर्बिट के अंदर जो होगा वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगा। और जहाँ पर डबल बॉन्डिंग होता है P ऑर्बिट के अंदर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग जो होती है डबल और ट्रिपल, उससे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो किया जाता है। और ये उसी में प्रेजेंस होगा जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसको शो किया जाता है। यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, इसके अंदर यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसके अंदर जो डबल कार्बन की बॉन्डिंग वाला जो कौन होता है, सब्सट्रैक्ट होता है डबल कार्बन बॉन्डिंग वाला, उसके यहाँ पर पाई बॉन्ड से एटम की तरफ जो होता है वो सब्सट्रैक्ट होता है। कैसा होगा सब्सट्रैक्ट, जो कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग, तो उस सब्सट्रैक्ट ऐसा सब्सट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें कार्बन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग हो। और उसमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इसका जो मूवमेंट डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ से होगा, पाई से लेकर के एटम की तरफ होगा सब्सटेंस का। और वो कैसे रिएजेंट्स के, उसके साथ में जो रिएजेंट जो होता है वो अटैक करेगा, वो अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो उसके साथ में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। आ गया समझ में। कैसा सब्सट्रैक्ट चाहिए जिसमें कार्बन के अंदर बॉन्डिंग डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग हो और उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की पोजीशन है वो पाई से लेकर के एटम की तरफ हो। ऐसा सब्सट्रैक्ट जब अटैकिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये वाला अटैकिंग रिएक्शन जाकर के इसके साथ में अटैच्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच्ड हो गया है। ये दोनों कार्बन थे, इसके साथ में हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। जैसे ही ये कार्बन के साथ मिला इसकी डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग में कवर हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और जैसे इसने हाइड्रोजन को लिया कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। तो ये वाला कौन सा कहलाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम प्लस ई से शो करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है 2 कार्बन का। ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल है, आप एग्जांपल लेकर के उसे समझिए और फिर आप उसको डिटेल में उसके हिंट्स लिख सकते हैं। अब सेकंड लेते हैं हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि सब्सट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट होना चाहिए कार्बन वाला डबल, जिसके अंदर डबल बॉन्ड कार्बन के बन रहे हो वो या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला सब्सट्रैक्ट, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पाई से लेकर के एटम की तरह हो। ऐसा सब्सट्रैक्ट जब किसी अटैकिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, इसमें एग्जांपल यह है साइनाइड, इसके ऊपर माइनस है, तो जब वो प्लस वाला था ना ऊपर, इसके लिए वो जाकर के अटैच्ड हो गया था उसके साथ, लेकिन ये माइनस वाला है तो ये जाकर के देखे यहाँ पर अटैच नहीं हुआ है, इस कार्बन के ऊपर माइनस आ गया है, तो ये वाला कहलाता है माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट अटैच्ड, यहाँ पर लिखिएगा नॉट अटैच्ड विद द सब्सट्रैक्ट कार्बन चेन। ठीक है, ये कार्बन चेन के साथ में अटैच नहीं हुआ है, तो ये वाला देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये देखिए हाइड्रोजन आके जैसे अटैच हुआ तो पहला वाला कार्बन था इस पर प्लस आ गया है, यहाँ पर साइनाइड अटैच नहीं हुआ है इसके साथ, इसीलिए यहाँ पर पहले वाले कार्बन पे प्लस नहीं है, दूसरे वाले कार्बन पे माइनस आ गया है।
तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच। आगे आपको समझ में कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कहाँ पर एटम की तरफ अगर ट्रांसफ़र होता है और अटैकिंग रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बाद में जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उस पर जाकर नॉट गेट अटैच नहीं होगा। ओके, और जबकि वहाँ पर क्या था, अपोजिट था कि यहाँ पर अटैच्ड हो गया है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। और विथ एग्जांपल्स के साथ भी मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पे प्लस वाला आइटम लेंगे अटैकिंग रिएजेंट हाइड्रोजन, वो अटैच हो जाएगा, वो कहलाएगा कौन सा, प्लस ई इफेक्ट। और जहाँ पर अपन माइनस वाला लेंगे अटैकिंग रिएजेंट साइनाइड, तो वहाँ पर जाके वो अटैच नहीं होगा और ये माइनस ई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो गया है। अब हम पूछते हैं हाइपर कॉन्जुगेशंस के साथ में। कॉन्जुगेशंस क्या होता है पता है आपको? जब किसी भी ऑर्बिट जब कंपाउंड बनते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बीच में जो होता है एल्काइल ग्रुप के बीच में यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग आता है। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन है तो उसके साथ में एक डबल बॉन्डिंग आ जाता है, तो यहाँ पर वो पाई बॉन्ड होगा। जहाँ पे भी डबल बॉन्डिंग आएगा पाई बॉन्ड, जहाँ पे पाई होता है sp और sp d और f, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन होता है। जितना इनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ऐसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल इस तरह से लेके बताती हूँ जिससे आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये टॉपिक आपको इजीली समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे 1s 2s 2p और 3p और 3d, इस तरह के हमारे जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ये होता है कॉन्जुगेशंस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो होते हैं इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और तभी उनका जो होता है ना वो स्ट्रक्चर बनता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना sp2 sp3 स्ट्रक्चर, वो ऐसे बनता है। जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन अगर मैं ले लेती हूँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो पहले जाकर के इसका इलेक्ट्रॉन 1 के अंदर फिल होगा और एक अपोजिट मूवमेंट कर लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s के अंदर। इसका डायग्राम जो होता है ना ये इस तरह का बनेगा। ठीक है, कार्बन यहाँ पे ये वाला, ठीक है, अगर कार्बन के साथ बनता है तो एस वाला शेप वाला sp3। लेकिन अगर यहाँ पर हम कार्बन लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को हमको अटैच करना है। हाइड्रोजन का मैंने बता दिया था कितना था, 1s। ठीक है, इसके 1 किसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 1। अब यहाँ पे लेती हूँ मैं कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1s 2s और 2p। ठीक है, p के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, s के अंदर 2 1s। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर यहाँ पर 1 पहले हम जो होते हैं ना सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, फिर उनको डबल करते हैं। यहाँ पे हो गया 2 3 4 एक 5 और 6। तो p के अंदर ये वाला ऑर्बिट क्या रहा, एम्प्टी रह गया है। तो p एम्प्टी रह गया है, वैकेंट रह गया है। जो p वैकेंट रहता है तो इसकी वजह से इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन आ जाता है वह कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जब होता है तो इसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और एक दूसरा जो अनसेचुरेटेड जो होता है अनसेचुरेटेड, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्डिंग आ जाएगी ना तो अनसेचुरेटेड, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, अनसेचुरेटेड इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो यहाँ पर अनशेयर्ड ऑर्बिट इसके साथ में बन जाता है। देखो सिग्मा तो किसके आ गई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था तो सिग्मा बन गया। लेकिन अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में बताया था डायग्राम बना के कि एक एम्प्टी एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया था जो अनशेयर्ड था, जो शेयर नहीं हो पाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अगर हम CH3 मीथेन लिखते हैं तो उसके बीच में यहाँ पे देखिए डायग्राम से बताया हुआ है, इथाइल लिया, चलो अपन ने यहाँ पर इथाइल 2 कार्बन एटम हमने लिए। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस का मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। मैंने आपको जो 1s 2s बताए थे उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद इस तरह का एग्जाम यहाँ पे ये जो होता है डायग्राम बनता है। ये CH3 क्या हो गया, ये हो गया इथाइल। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि एम्प्टी 2p ऑर्बिट यहाँ पर एम्प्टी लिखा है। कैसे लिखा है, मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम जो बना के बताया था। जब p ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे तो उसका 2 में हो गए थे, तीसरा वाला जो था ना वो एम्प्टी था, तो वो एम्प्टी 2p वाला ऑर्बिट जो होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन का वो एम्प्टी रहता है और उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और H का मैंने बताया था 1s के अंदर ऑर्बिट हो गए थे तो इसका तो sp3 हो गया था। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पे एम्प्टी रह गया था, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में
कार्बन कार्बन की जो चेन बनती है यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है और ये अनसेचुरेटेड अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है जो हाइपर कॉन्जुगेशंस कहलाता है। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट डायग्राम जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है किसके अंदर, इथाइल के अंदर। इथाइलकेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक कार्बन के ऊपर जो होता है प्लस चार्ज लगा होता है, इसीलिए हम इसे इथाइलकेशन कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केट आयन हो गया प्लस लगने से। तो इथाइलकेशन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। डायग्राम समझ में आ गया आपको कैसे बनाता डायग्राम? देखो मैं बना के बता देती हूँ आपको, बहुत ईजी है। इथाइल का एग्जांपल लिया, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन करना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, इसके बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग हुई, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई और इसके अंदर यहाँ पर एक पी जो था वो एम्प्टी था, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर इथाइल के अंदर क्या हो गया, CH यहाँ पे क्या हो गया, इसके अंदर ओवरलैपिंग हो गई इसके अंदर, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पर बन गया हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि P जो था यहाँ पर 2P के अंदर एक P इलेक्ट्रॉन जो था वो अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो एम्प्टी रह गया था इसकी वजह से, और यहाँ पर ये इथाइल का इस तरह से डायग्राम बन गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल था ये। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल आपके लिया हुआ है, ये यहाँ पे देखिए, ये इसका यहाँ पे वो वाला तो अपने को दिया था इसका डायग्राम, ठीक है, कॉन्जुगेशन का जो डायग्राम होता है सिग्मा ऑर्बिट की तरह, एस बॉन्ड की तरह से। अब यहाँ पे जो है ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है एथीन का, ठीक है, एथीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2, ये देखिए CH3 और CH2 हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या होता है, ये इथाइल केटायन, तो यहाँ पे प्लस चार्ज था। अब इसके अंदर क्या हो गया कि यहाँ से शिफ्ट होकर के, इसमें से शिफ्ट होकर के प्लस यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आने से इसका ये कार्बन क्या हो गया, डबल बॉन्डिंग। अब फिर से देखिए ये यहाँ पर तो प्लस था ना, यहाँ पे ऊपर वाले में, तो इसके पास वाले बाजू वाले के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चला गया और कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग, फिर ये प्लस नीचे चला गया, तो इस तरह से इसका मूवमेंट हो गया है चारों तरफ। और यहाँ पर किसकी वजह से हुआ है ये, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो डिस्पर्सिंग करता है पॉजिटिव चार्ज को, इसके अंदर ओवरलैप जो होता है वो स्टेबलाइज होता है कार्बोकेशंस के अंदर, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जो होती है उसके अंदर, इसी वजह से यहाँ पर कार्बोकेशंस जो होता है वहाँ पर उसकी जो सब डबल बॉन्डिंग आ जाएगी कार्बोकेशंस की जगह, और हाइड्रोजन जो होता है वह मूवमेंट कर लेता है चारों तरफ। ठीक है, तो किस तरह से हाइड्रोजन ने मूवमेंट किया था देखो अपने डायग्राम में, यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया आपका CH3, ठीक है, और ये हो गया आपका CH2, ठीक है। CH2 के अंदर यहाँ पे कार्बोनियम है, ठीक है, लेकिन यहाँ से कार्बोनियम हटा दिया तो कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्डिंग आ गई। यहाँ पर अगर डबल बॉन्डिंग जैसे ही आई तो ये वाला हाइड्रोजन तो था ना, उसके ऊपर प्लस आ गया, फिर से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ वाले के ऊपर प्लस आ गया, फिर से ये हट गया, इधर वाले के ऊपर प्लस आ गया, तो इस तरह से इसका मूवमेंट हुआ, और इस तरह से इसके अंदर क्या हो गया, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशंस हो गया इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, और इसका ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, दोनों ही बना के बता दिया है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन किसका का एग्जाम्पल दिया, इथाइल केटायन का। अब इसके बाद में एक और एग्जाम्पल यहाँ पर अगर दिया हुआ है, एक बार ये न्यूमेरिकल देख लीजिए आपका प्रॉब्लम कि एक्सप्लेन वाई CH3C+ इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 एंड CH3 इज द लीस्ट स्टेबल, कि यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, बताइए कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का इंटरेक्शंस का दिया हुआ है। इसके अंदर प्रोपेन है, ये वाला मीथेन है, ये वाला एथेन है, और ये प्रोपेन है। प्रोपेन के अंदर सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन हो गए, कार्बन तो हो गए 3 और हाइड्रोजन कितने हो गए 6, टोटल मिला करके 9 जो होते हैं, 9 इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 9 मॉलिक्यूल्स होने के अंदर होने से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और मिथाइन के अंदर कौन कितने, ओनली 4 ही मॉलिक्यूल्स है, और इथाइन के अंदर कितने 5 6 7 ही है, तो जिसके अंदर जितना मॉलिक्यूल्स होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका p ऑर्बिट जो होता है वो वैकेंट हो जाएगा ज़्यादा, और उससे उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी जो होती है अगर हम शो करते हैं तो अपन करते हैं किस तरह से, जितनी बड़ी साइकिल होगी यहाँ पर, जितनी बड़ी साइकिल होगी उसकी जो होती है, ये इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन की ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशंस इसकी ज़्यादा, फिर यहाँ पे प्रोपेन की, फिर उसके बाद में यहाँ पर इथेन की, और फिर मेथेन की। समझ में आ गया, इसमें हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं तो कर लेना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जितने ज़्यादा कार्बन की साइकिल होगी उसकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक
जो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशंस होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स नंबर कम आएंगे तो उसकी जो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगी डिक्रीज होती जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको ये बताया था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, इसके अंदर वैकेंट पी जो होता है वो परपेंडिकुलर होकर के इसको लीव करता है। इसके अंदर टोटल कितने आते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके लिए यहाँ पर इसकी, और जबकि मीथेन जो होता है इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पी वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल और दिया हुआ था यहाँ पर, ये प्रोपेन का भी एग्जाम्पल दिया है। देखिए ये जैसे अब यहाँ पे इथेन का एग्जांपल दिया था हाइपर कॉन्जुगेशन में, वैसे ही प्रोपेन का, इसके अंदर उसके अंदर 2 कार्बन थे, इसमें 3 कार्बन ले लिए। जैसे 2 कार्बन का था वैसे ये 3 वाले कार्बन का यहाँ पर आ गया sp3 हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर ये वाला है ना, ये वाला पी जो है ये वैकेंट रह गए, ये 2 वैकेंट रह गए। 2 वैकेंट रहने से इन दोनों के अंदर क्या हो गया है, हाइपर कॉन्जुगेशंस हो गया है। ओके स्टूडेंट, अब इसका यहाँ पे डायग्राम भी देख लीजिए, मोलिकुलर डायग्राम। ये तो था हाइपर कॉन्जुगेशंस को प्रोपेन में शो करने का। अब इसका मोलिकुलर डायग्राम, ये 3 कार्बन हो गए। ठीक है, जैसे वहाँ पर इथेन के हमने 2 कार्बन लेके किया था, CH3 CH2 CH। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग के अंदर कहाँ से क्या चेंज हो गया है, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ऐसे बॉन्डिंग हट गई इसकी। ये बॉन्डिंग से ये यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ से इसकी बॉन्डिंग हट गई। कहाँ से, पाई बॉन्ड से इसकी एटम की तरफ था, तो एटम के ऊपर यहाँ पे रेडिकल्स आ गया है, यहाँ पे फ्री यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके ऊपर प्लस हो गया है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच नहीं रहेगा, ये प्लस होकर निकल गया है। फिर हाइड्रोजन एक बार इधर आ गया, फिर एक बार इधर आ गया, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा है। जहाँ पर डबल बॉन्डिंग आएगा वहाँ पर हाइड्रोजन जो लगेगा उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, क्योंकि इसने यहाँ पर जो ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड था यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया था, इसकी वजह से वहाँ पर फ्री रेडिकल्स कार्बन की तरफ रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन की जो होती है पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन जो होता है वो केटायन के रूप में प्लस प्लस चार्ज लेके 3 स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हाइपो कॉन्जुगेशन जो था आपके इथेन में और प्रोपेन के अंदर भी हो गया है, और इसकी स्टेबिलिटी भी बता दी है मैंने, ये किस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, कहाँ से ब्यूटेन से लेकर के मीथेन तक। अब आपका एक लास्ट टॉपिक रहा है जहाँ पे आपका आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है, वहाँ पे है आपका 12.7 का टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म्स। ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती है, सब्सटीट्यूशनल, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। और ये सब डिटेल में आप कहाँ पे पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे आपके यूनिट नंबर 13 के अंदर आपको ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको एक शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि रिएक्शंस जो होती है ये सब के टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो इन 4 टाइप्स की होती है, ये 4 टाइप्स की होती है। सब्सटीट्यूशंस रिएक्शंस, मतलब एक की जगह आकर के दूसरा उसकी ले लेता, अगर एक रिएक्शन बन गई है तो उसको दूसरी रिएक्शंस के अंदर अप्लाई कर देते हैं। एडिशन, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया तो एडिशनल। एलिमिनेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हम नाइट्रोजन के अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं तो नाइट्रोजन उसके अंदर एलिमिनेट होकर के आ जाएगी, तो उसका एक पूरा तीनों मिलकर के कंपाउंड बना देंगे, तो एलिमिनेशंस। रीअरेंजमेंट, एक की जगह दूसरा जो होता है आकर के बैठ जाएगा तो रीअरेंजमेंट। तो चारों आपको एग्जांपल के साथ में आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपके 12th स्टैंडर्ड में। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको वीडियो एक्सप्लेन कर दिया है, आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको या जूम लाइन पे आपको नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, आप इसके अभी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश हो गया है, जितना है इस ईयर के आपके सिलेबस के अंदर 8 था।